टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आपके साथ मैं हूं करुणा शंकर शर्मा। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। क्रीमिया में यूक्रेन का ड्रोन से बड़ा हमला हुआ है। रडार स्टेशन को टारगेट पर लिया गया है। एयर डिफेंस हेलीकॉप्टर भी नष्ट हुआ है। ग्लोबल ब्रेकिंग न्यूज है जो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। तो ग्लोबल ब्रेकिंग यह है कि रूस यूक्रेन सीजफायर समझौता फेल हो गया है। 18 मार्च का युद्ध विराम वार्ता का दिन था और इसी दिन पुतिन और ट्रंप के बीच पहली बार युद्ध विराम पर आधिकारिक तौर पर चर्चा शुरू हुई और इसी दिन यूरोप तक जंग के विस्तार की भूमिका तैयार हो गई, क्योंकि यूक्रेन ने यूरोपीय देशों की मदद से जंग को रूस की जमीन पर ट्रांसफर कर दिया। कुर्स्क हारने के बाद यूक्रेनी फौज ने रूस के बेलगोरोद में ग्राउंड ऑपरेशन शुरू कर दिया और इसी के साथ युद्ध विराम की उम्मीदों पर पानी फिर गया है। ट्रंप के विरुद्ध ज़ेलेंस्की के इस विद्रोह का अंजाम परमाणु युद्ध हो सकता है और पुतिन पूरे यूरोप पर हमलों की शुरुआत कर सकते हैं। अठारह मार्च का मंगलवार यूक्रेन युद्ध विराम की उम्मीदें लेकर आया। इसी दिन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्लादिमीर पुतिन से फोन पर लंबी बातचीत की। उधर राष्ट्रपति पुतिन की ट्रंप से युद्ध विराम पर चर्चा हो रही थी और इसी बीच यूक्रेन ने कुर्स्क में हारने के बाद रूस की जमीन पर नया ग्राउंड ऑपरेशन शुरू कर दिया। यूक्रेनी फौज ने रूस के बेलगोरोद प्रांत पर हमले शुरू कर दिए। संकेत साफ है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की युद्ध विराम नहीं चाहते हैं और इस षड्यंत्र के पीछे सिर्फ ज़ेलेंस्की नहीं बल्कि कई किरदार हैं। यूक्रेन के नए ग्राउंड ऑपरेशन के पीछे वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की की सहमति है। इस ग्राउंड ऑपरेशन की जिम्मेदारी नए थल सेना अध्यक्ष आंद्री हानातोव को दी गई है। इसके साथ ही ऑपरेशन के लिए इंटेलिजेंस की जिम्मेदारी खुफिया एजेंसी प्रमुख किरिलो बोदानोव ने संभाली है। बेलगोरोद पर हमले के लिए सैन्य मदद दो देशों ब्रिटेन और फ्रांस से मिली है। ये 5 किरदार मिलकर युद्ध विराम में बाधक बन गए हैं। जबकि ट्रंप और पुतिन की बातचीत मंगलवार को युद्ध विराम के दिशा में बढ़ रही थी। रूस के कई सूत्रों के हवाले से रिपोर्ट है कि ट्रंप के सामने पुतिन ने अपनी कई शर्तें रखी हैं। रूसी मीडिया के मुताबिक पुतिन ने यूक्रेन को विदेशी मदद और इंटेलिजेंस सप्लाई को तुरंत रोकने की बात कही। रूस इस पर सहमत हुआ कि यूक्रेन के ऊर्जा ठिकानों पर हमले नहीं होंगे। लेकिन ट्रंप और व्हाइट हाउस की ओर से जारी बयान में कई विरोधाभास हैं। व्हाइट हाउस ने बातचीत का जो सार जारी किया है उसके मुताबिक दोनों नेता इस बात पर सहमत हुए कि सीज फायर की शुरुआत यूक्रेनी ऊर्जा ठिकानों पर हमले रोकने से होगी। इसके साथ ही नेवी के हमले भी रोके जाएंगे। दोनों देशों के बीच अगली वार्ता अरब में की जाएगी। परमाणु हथियारों के प्रसार पर रोक लगाने के प्रयास किए जाएंगे। भविष्य में अमेरिका रूस के द्विपक्षीय संबंधों में सुधार किया जाएगा।
दोनों नेताओं ने युद्ध विराम लागू करने के लिए चर्चा की शुरुआत की, लेकिन यूक्रेन ने फिर युद्ध को रूसी जमीन पर शिफ्ट कर दिया। कुर्स्क से यूक्रेनी सेना को रूस बाहर कर चुका था, लेकिन ट्रंप पुतिन की बातचीत के साथ ही यूक्रेनी फौज की दूसरी टुकड़ियों ने बेलगोरोद की सीमा लांघकर रूसी जमीन पर हमले शुरू कर दिए।